तो इस पूरी खबर पर ऋषिकेश जो है वो हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सीधा ऋषिकेश के पास चलते हैं। ऋषिकेश, क्या खेला शुरू हो गया जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जो है वो मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर नाराज हैं, तो क्या वो जो खाई दिख रही थी अब वो गहरी होती नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार की राजनीति और जेडीयू की राजनीति को अभी तक कोई ऐसा नहीं रहा है जो ये कह सके कि उनकी चाल किस दिशा में जाएगी। और इसका देखिए सबसे बड़ा वाकया, अश्विनी चौबे तो कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की बड़ी वजह मैं ये बता रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री जेडीयू कोटे से ललन सिंह बन गए। तमाम मंत्रियों के नए आवास का आवंटन लगभग हो गया, लेकिन ललन सिंह ने अपने पुराने आवास को ही चुना है। उन्होंने नया आवास लेने से मना कर दिया है। इसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो अभी 29 तारीख को दिल्ली में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जेडीयू की, उसमें वो तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे और उसमें जेडीयू अपनी कोई नई राजनीतिक लकीर खींच सकती है। लेकिन चूंकि ये मांग भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री कोटे से अश्विनी चौबे का रहा है और अश्विनी चौबे बार बार नीतीश कुमार की राजनीति से हमेशा असहमत रहे हैं वो। और वो हालांकि बीजेपी की जो वहाँ स्टेट यूनिट है, अभी सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे हम आगामी 2025 का विधानसभा का चुनाव। लेकिन अभी फिलहाल दूर की बात है, लेकिन जेडीयू का भी जो संकेत है, ललन सिंह का नया आवास न लेना, 29 तारीख को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और अनप्रेडिक्टेबल हमेशा से नीतीश कुमार रहे हैं। ये बताइए कि अश्विनी चौबे का जो ये बयान है, ये बीजेपी का बयान है। गठबंधन में सब कुछ, देखिए ये बातें भी सामने आ रही थी क्योंकि अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिला था, तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी थी। तो ये जो बयान अश्विनी चौबे ने दिया है कि बिहार में बीजेपी नेतृत्व करे, ये बीजेपी का बयान है या फिर ये माना जाए कि उनका व्यक्तिगत बयान भी हो सकता है, बीजेपी इससे किनारा भी कर सकती है? देखिए, बिल्कुल दिव्या, ये अश्विनी चौबे का व्यक्तिगत राजनीतिक बयान हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा अब से थोड़ी देर पहले। लेकिन अश्विनी चौबे अगर वो व्यक्तिगत तौर पर कह रहे हैं तो कहीं न कहीं बीजेपी का जो एक दूसरा बड़ा वर्ग है जो नीतीश कुमार के खिलाफ मुखालफत करता रहा है, भारतीय जनता पार्टी का बिहार की जो स्टेट यूनिट है, वो चाहती है कि नीतीश कुमार अब वो उस स्थिति में नहीं है जिससे उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। और अगर अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व नहीं बल्कि बीजेपी के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो ये व्यक्तिगत बयान जरूर है, लेकिन इस बयान के पीछे जो दूसरा एक बड़ा खेमा जो नीतीश कुमार से सहमत नहीं है बिहार बीजेपी में, उसको इससे भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। हालांकि अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन जो दो डेवलपमेंट इससे जुड़े हुए हैं कि जेडीयू के मंत्री का नए आवास का न लेना, 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक होना, अश्विनी चौबे का बयान और नीतीश कुमार के बार बार के जो राजनीतिक निर्णय रहे हैं, जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। हालांकि अभी ये जल्दीबाजी है कहना ये अश्विनी चौबे किस परिप्रेक्ष्य में वो बोल रहे हैं और उनके इस व्यक्तिगत बयान के क्या मायने होंगे। लेकिन अश्विनी चौबे का बिहार की राजनीति में ये बोलना कि नीतीश कुमार के नेतृत्व नहीं बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो यहाँ से बात शुरू हो गई है। आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को मंजूर होगा तो वहाँ का जो दूसरा टीम है उसको किस तरीके से देखता है, ये सब अभी बहुत सारी बातें हैं जिस पे भी वक्त है और उस पे अभी और बात होनी बाकी है। लेकिन अश्विनी चौबे का बयान इस मायने में जरूर एक राजनीतिक संकेत दे रहा है कि जो नीतीश कुमार के वहाँ विरोधी हैं, जो बीजेपी का वो तबका जो बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व की मुखालफत करता रहा है, उस अश्विनी चौबे के बयान को उनके समर्थन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और आने वाले वक्त में देखिए कि कुछ और जो लोग हैं वो इस तरीके की बातें करेंगे। हालांकि संजय पासवान हो, सम्राट चौधरी हो, वो बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में लड़ेंगे और अगर नीतीश कुमार लोकसभा में उनके साथ नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में सीटें लोकसभा की जीतना काफी मुश्किल भरा हो सकता था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।